बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 जो है, इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मेरा बेटा देखें, सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ सेल वर्क लाइक अ सिटी। तो एक सेल जो है ना, एक बिजी सिटी की तरह होता है। एक सेल जो है ना, एक बिजी सिटी की तरह होता है। जैसे हमारे पास एक सेल के अंदर बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक द पावर प्लांट ऑफ सिटी। जैसे एक शहर का जो है ना पावर प्लांट होता है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे पास एक सेल होता है जिसके अंदर जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कुछ दूसरे जो है ना स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट, जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास जो है ना वो रोड्स होती हैं, डिलीवरी सर्विसेज होती हैं एक शहर के अंदर। और कुछ दूसरे जो हमारे पास स्ट्रक्चर सेल के अंदर होते हैं जो वेस्ट को जो है क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, जस्ट लाइक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट। फाइनली हमारे पास एक जो शहर है उसकी गवर्नमेंट होती है। इसी तरह से एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उन तमाम फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये पहला आपके पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने जो है ना एहतियातन देख लेना है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी सेल की। देखिए सेल जो है ना, ये हमारे पास एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों। तो हर जिंदा चीज़ जो होती है वो सेल से मिलकर बनती है। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके अंदर फिर आपने जो है ना ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने इसको करना है, ठीक है। इसके लिहाज से जी एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये आपके पास मेरा बेटा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इसके बाद आपने जो है ना सेल का स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो इसको आपने सबसे पहले करना है जी, राइट द वर्क ऑफ रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक का जो है ना आपने काम बताना है। इसको आपने यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक करना है। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने जो है एक सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और उसके अंदर एक स्लाइस ऑफ कार को रखा। उसने देखा कि उसके अंदर कुछ जो है ना टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको उसने जो है ना उस सेल का नाम दिया। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। तो 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन जो है इसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो इसको अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद हमारे पास जो है ना सेल की दो बेसिक टाइप हैं, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये सिंपल होते हैं और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी सेल वॉल। ये एक इम्पोर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है मेरा बेटा। इसके अलावा इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि हमारे पास जो है ना सेल वॉल का फंक्शन, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको आपने जी एंड करना है मेरे बेटा यहाँ तक, ठीक है। तो सेल वॉल जो है बैक्टीरिया के पास होती है, फंजाई के पास, प्लांट के पास और कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि एल्गी होती है उनके पास भी सेल वॉल होती है। तो ये एक नॉन रिजिड जो है ना, नॉन रिजिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, इसे हम सेल वॉल का नाम देते हैं। इसके बाद इसके फंक्शंस हैं, ये सेल को शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन देती है और सपोर्ट करती है, इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। तो इसको आपने यहाँ तक एंड करना है। फिर इसकी जो है ना 3 लेयर्स हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी याद रखना है। एक हमारे पास है मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो इसकी जो डेफिनेशंस है वो नेक्स्ट हमें दी हुई है। अच्छा, ये आपको डायग्राम दी हुई हैं, ये भी आपसे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछ सकते हैं कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। तो ये अलग अलग आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप इनको देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना जी प्राइमरी सेल वॉल है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है जी, डिफाइन प्राइमरी सेल वॉल। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। देखें, प्लांट सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है ना उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी सेल वॉल का, और ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टन से मिलकर बनती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है जी मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला बेसिकली क्या करता है, एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं उनकी प्राइमरी वॉल्स को ये होल्ड करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम और पैक्टिन पाया जाता है। इसके बाद आपने करना है जी सेकेंडरी सेल वॉल। तो कुछ प्लांट सेल जैसे कि जाइलम सेल है, इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है और ये प्राइमरी के अंदर होती है और ये सेलुलोज, लिग्निन और कुछ दूसरे केमिकल से मिलकर बनती है, ठीक है। तो इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से रीड कर लेना है कि जो एल्गी की सेल वॉल है वो मिलकर बनती है सेलुलोज से। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि अमाइनो एसिड और शुगर से मिलकर बनता है। इसी तरह से जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनती है, ठीक है। तो इसको आप एमसीक्यूज़ के लिहाज से करेंगे। जब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आप इसके अंदर जो है ना ये लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। सेल मेम्ब्रेन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी करना है। इसका अलग आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफाइन सेल मेम्ब्रेन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको जो है वो एंड करना है। तो इसके अब स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास देखें ये दो जो है ना लिपिड बाई लेयर हैं, इसके दरमियान में प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है ना वो एम्बेडेड होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड हैं और ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको मुकम्मल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर ये पाया जाता है। बेसिकली कम्प्लेक्स मिक्सचर है वाटर का, प्रोटीन्स, एंजाइम, साल्ट एंड अदर सब्सटेंस। तो साइटोप्लाज्म के फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये एक मीडियम है ऑर्गेनेलिज के लिए, एक यानी कि उनको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। और इसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास है जी ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, फिर आपने इसके जो है फंक्शंस करने हैं। न्यूक्लियस इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले है जी सेल मेम्ब्रेन और सेकंड हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी न्यूक्लियस, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के पास एक प्रोमिनेंट जो है वो न्यूक्लियस होता है और एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है। प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा साइड पे होता है क्योंकि सेंटर के अंदर जो है ना आपके पास क्या आ जाता है, वैक्यूल आ जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को कवर किया जाता है डबल मेम्ब्रेन से, जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है एक सेमी परमीएबल का काम करता है। इसके अंदर जो है ना कुछ पोर्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्मॉल बॉडीज़ होती हैं जिसे हम न्यूक्लियोलाई का नाम देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फाइन थ्रेड लाइक मटीरियल्स होते हैं, फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल जिसे हम क्रोमाटिन का नाम देते हैं। और ये क्रोमाटिन जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। जब एक सेल जो है स्टार्ट करता है डिवाइड करना तो इसकी क्रोमाटिन कंडेंस होकर एक ख़ास स्पेसिफिक शेप में आ जाते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। अच्छा, जो डीएनए, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग अलग बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है। डीएनए जो है इसे हम हेरिडिटरी मटेरियल का नाम देते हैं क्योंकि इसी के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो खसूसियत होती हैं वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। इसी डीएनए की वजह से डीएनए के ज़रिए जिसकी वजह से डीएनए को हम नाम देते हैं जेनेटिक मटेरियल का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना आपसे पूछ सकते हैं जी प्रोकैरियोटिक सेल, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। साइटोस्केलेटन है, इसको आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर आपने इसकी अलग अलग ये जो तीनों इसकी टाइप्स हैं ये आपसे अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो इन तीनों को आपने अच्छे तरीके से जो है ना प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें अपने की पॉइंट्स देखते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं और इसके साथ साथ जो है ये माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं, सीलिया और फ्लैजेला में हेल्प करते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये ज़्यादा माइक्रोट्यूब्यूल से पतले होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन से मिलकर बनते हैं, ये सेल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और न्यूक्लियस को एंकर करते हैं और कुछ दूसरी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं और इसके साथ साथ ये सेल टू सेल जंक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। अच्छा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो सेल के अंदर जो प्रोटीन है बेसिकली वो कौन बनाता है, वो राइबोसोम्स बनाता है। तो राइबोसोम जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच होते हैं। जब ये काम करते हैं तो इसके दो जो है वो यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट। जब ये काम करते हैं इकट्ठे मिल जाते हैं, जब ये काम कर लेते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसके अलावा इसका जो है इसके अंदर फंक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसको आपने यहाँ तक एंड करना है और इसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं वो आपने बतानी है। एक हमारे पास है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है जी लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स है और जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको ये डिटॉक्सीफाई करता है और मसल सेल्स के अंदर जो है ना ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। गाल्जी अपरेटस, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। इसके अंदर सिस्टर्नी की डेफिनेशन ये भी आपने देख लेनी है। इसके बाद हमारे पास है गाल्जी वेसिकल, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है ये लाइसोसोम, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके फिर फंक्शन आपने करने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसका एक फंक्शन हो जाएगा, ये इसका दूसरा फंक्शन हो जाएगा, ये इसका तीसरा फंक्शन। तो ये आपने इसके फंक्शंस को भी याद रखना है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है आपको पता है कि पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है और मॉडिफिकेशंस होता है, ठीक है। तो ये जो है ना इसको आपने देख लेना है। अच्छा, ये जो है ना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है।
अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए जो है सेल के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा आपने क्रिस्टी की डेफिनेशन करनी है, तो क्रिस्टी की डेफिनेशन आपने कहाँ से करना है मेरा बेटा, यहाँ से लेकर आपने इसको स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड कर देना है, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन आ जाएगी। क्लास टेट ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, इसके बाद इसका जो है ना आपने क्या करना है जी, व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद ग्रेना की डेफिनेशन है, थैलाकोइड है, स्ट्रोमा है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर डिफरेंस है, तो ये आपने करना है। इसका हमारे पास है वैक्यूल, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर इसके आपको कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, तो ये आपने करना है। इसमें टोनोप्लास्ट का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टर्गर प्रेशर या टर्गर, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है। इसके बाद हमारे पास ये सेंट्रियोल, तो इसको आपने यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक करना है। फिर आपने सेंट्रोसोम की डेफिनेशन करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आपने बेसल बॉडी, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला जो है, इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी एडवांटेज हैं प्लांट सेल वॉल के, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई से आपने 2 से 3 पॉइंट कर लेने हैं, ठीक है। बड़ा ही आसान सा जो है ना टॉपिक है। इसके बाद एडवांटेज ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर, इसमें से आपने जो है ना ये 3 पॉइंट्स कर लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसके बाद हमारे पास है सेल स्पेशलाइजेशन, मेसोफिल सेल्स जो है ना ये लीफ के अंदर पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। इसके बाद हमारे पास है जी एपिडर्मल सेल, इसको आपने पहले क्या करना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करें। मसल सेल्स है हमारे पास, इसको पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर इसकी टाइप्स हैं स्केलेटल मसल्स, यानी जो बोन से अटैच होते हैं और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में जो है ना बॉडी की, हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। कार्डियक मसल जो कि हमारे हार्ट में पाए जाते हैं और हार्ट बीट में हेल्प करते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये स्पिंडल शेप होते हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं, तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। न्यूरॉन्स जो होते हैं ये जिस्म के अंदर पैगामात का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल करते हैं, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर डेंड्राइट्स है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर आपके पास एक्सोन है, इसको यहाँ से यहाँ तक एंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूरॉन बना हुआ है, ये इसके जो है ना एक्सोन है, ये इसका डेंड्राइट्स है जो कि मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं और एक्सोन जो है मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये रेड ब्लड सेल, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक एंड करना है। तो रेड ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लीवर सेल जिसे हम हेपेटोसाइट का नाम देते हैं, जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन है, आयरन है, विटामिन है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस है, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स है। तो ये आपने इसको पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अक्रॉस द सेल, इसको आपने पहले क्या करना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर इसकी एग्जांपल दी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर इसकी एग्जांपल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। स्टेम सेल का शॉर्ट क्वेश्चन पहले आपने इसको यहाँ से ही आप कर लें बेटा, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है। फिर इसके अंदर जो है ना क्या करना है मेरा बेटा, सेकंड स्टेप में आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसकी डायग्राम आप बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जांपल। तो जैसे हमारे पास जी स्टेम सेल्स स्किन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कि हीलिंग ऑफ वुंड में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो है स्टेम सेल जो कि लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि लीवर जो होता है ये रीजनरेट हो जाता है और इसको थोड़ा सा पीस जो है ना कट कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो दोबारा से जो है ना उसको रिकवर कर लेता है। इसके बाद इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। तो जो बोन मैरो होते हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड इम्यून सेल्स। तो ये था जी हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, अल्लाह ताला। और ये हमारे पास हैं जी MCQs, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके चीज़ों कारब को आसानियाँ अता फरमाएं और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ हासिल करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फेलोज़ के साथ सब शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए।